मैं रफशान बिरानी METV न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष खबर पर। मुमरा के GHC हॉस्पिटल पर मृतक फजल हुसैन की पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, कल देर रात मामला सामने आया है जब फातिमा फजल हुसैन ने खुलासे से ऑन कैमरा कहा कि उन्होंने 23 तारीख की शाम के 9 बजे अपने पति को मुमरा के GHC हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ शॉपिंग करने गए थे। उसी दौरान उनके पति को एक छोटी सी ब्लड की क्लॉट की निकली, मतलब ब्लड निकला वॉमिट के अंदर, जिसकी वजह से उन्होंने फ़ौरन GHC अस्पताल में कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स के सहकर्मियों द्वारा एडमिट करवाया। ICU में पेशेंट को रखा गया। पिछले 3 दिनों में काफ़ी सारे टेस्ट कराए गए, जैसे एंजियोप्लास्टी हो गया, बॉडी का CT स्कैन हो गया और बाकी सारे एक्सरे, सारी चीज़ें कराई गई। किसी में उनको कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आया। तो लास्ट में डॉक्टरों ने ब्रोंजोस्कोपी का जो प्रस्ताव है वो पेशेंट की घर वालों के सामने रखा। ये उस तरीके का टेस्ट होता है कि आपकी बॉडी में एक पतला तार से कैमरा डाला जाता है और अंदर के ऑर्गन्स को चेक किया जाता है। इस टेस्ट के लिए उन्होंने मुलुंड से एक डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर जसप्रीत, और जो मृतक है उनकी पत्नी के गंभीर आरोप है कि कहीं ना कहीं उस डॉक्टर जसप्रीत से चूक हुई है अपना काम करने में, इसी के चलते उनके पति की जान गई है। जब इस मामले में कालसेकर हॉस्पिटल के डॉक्टर मुशीर से मृतक की पत्नी ने सवाल किए तो उस टाइम की भी फुटेजेस हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं और कैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, क्या क्या खुलासे में कहा है फातिमा फजल हुसैन ने। आइए देखते हैं हमारी आज की इस खास और बड़ी खबर से। मैडम क्या नाम है आपका? फातिमा फजल हुसैन। फातिमा आपा, अभी हम मुमरा के GHC अस्पताल में खड़े हैं। यहाँ पर आपके हस्बैंड एक्सपायर हो गए। आपका आरोप है कि हॉस्पिटल वालों की लापरवाही से ये हादसा हुआ है। आप बता सकते हैं पूरा मामला क्या था? हाँ जी, मैं बता सकती हूँ कि मैं 3 दिन पहले लाई थी उनको वॉमिट हो रही थी खून की। तो मैं एक्चुअली मुमरा की नहीं हूँ, तो मुझे जहाँ हुआ था कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग गए थे, तो वहाँ पर उनको थोड़ी चक्कर आ गई। उन्होंने बोला कॉफ़ी पियोगे? तो उन्होंने बोला हाँ, मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीता हूँ। जैसे ही 5 मिनट में कॉफ़ी पिए उनको चक्कर आने लगे। चक्कर से थोड़े थोड़े बेहोश होने लगे। तो हम लोग ने उनके सर पे पानी डाला तो वो वापस होश में आ गए, लेकिन फिर बोले कि मुझे उल्टी आ गई। आपके हस्बैंड बीमार थे क्या इतने दिनों में? कभी नहीं, वो बीमार ये थे कि उनके पास शुगर वुगर कुछ भी नहीं था। बस ये था कि उनको 15 दिन या 10 दिन में खांसी बहुत थी, तो ठंडक लग गई थी उनको खांसी में। लेकिन उनका 8 दिन पहले उनका कोर्स कर रहे थे और कल जब हम ये हादसा हुआ तब मैं डॉक्टर से 12:30 बजे रिपोर्ट सब लेके, डॉक्टर बोला 2 दिन की और तुम कर लो तो तुम्हारा वायरस सब खत्म हो जाएगा। क्या लापरवाही हॉस्पिटल की वालों की? लापरवाही ये हुई है कि ये लोग हमें बोलते हैं कि अल्सर है, कभी बोलते निमोनिया हुआ है, और उन्होंने इनका पानी बंद कर दिया। नहीं, पानी खाना पानी सब माउथ फीडिंग बंद कर दिए थे। हाँ, not to be fed by mouth. लेकिन एक जैसे 23rd को मैं आई, 24th को उनको सूप भी पिया और उन्होंने गुड डे बिस्किट गर्म पानी के साथ भी खाया। तभी उनको तो डाइजेस्ट हो गया। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर उनको ओपनिंग है विंड पाइप और उसके बीच में फूड पाइप के बीच में एक फिस्टुला है। तो ये लोग बोले कि हम एक्सरे कराएंगे, फिर CT स्कैन में बोलते सब चीज़ आ जाएगी। ओके ठीक है, वो भी करवाया, दवाई हो रही है। फिर ये लोग ने बोला एंडोस्कोपी करो, तो एंडोस्कोपी भी करवाया। मैं वहाँ थी, पूरा स्टमक में कुछ भी दिखाई नहीं दिया, कोई अल्सर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई क्लॉट नहीं, कुछ नहीं। फिर इन लोग ने बोला कि हमको लगता है कि ये छाती में तुम्हारे जो पहले 7 साल पहले तुम्हारा ऑपरेशन हुआ था, इसका क्या एओर्टा का, वाल्व नहीं है, एओर्टा का, तो वो तो अभी एकदम सही दिखा रहा है, लेकिन हमको डाउट है कि कहाँ हुआ होगा या कहाँ फैला है, कहाँ शुरू किया, कुछ प्रॉब्लम है या देखेंगे। CT स्कैन में वो लोग नहीं देख पाए, तो बोले हम लोग तो उन्होंने हमें बोला कि फिस्टुला है, नेचुरल, उनको पता नहीं कैसे फॉर्म हुआ है उनके ईसोफेगस में। तो उन्होंने बोला कि ये फिस्टुला 2 जगह आ सकता है, दूसरा जगह ओपनिंग ऑलरेडी उनको पता है ईसोफेगस में एक है
दूसरा हो सकता है शायद ट्रकिया में या एओर्टा में, क्योंकि तीनों के पास में था। तो उन्होंने कल मुझे और मेरे फादर को के सामने एक्सप्लेन किया कि हम लोग ब्रोंकोस्कोपी करेंगे बस देखने के लिए कि दूसरा एंड कंफर्म करने के लिए दूसरा एंड ट्रकिया में है। तो सिंपल प्रोसीजर, हम लोग कुछ टच नहीं करेंगे, बस कंफर्म करना है कि सिर्फ कैमरा डाल के लोगों को चेक करना है। बस चेक करना है कि अगर ये होल ये पाइप से दूसरे पाइप तक आता है कि नहीं। फिर उन्होंने बोला प्रोसीजर बहुत सिंपल है, स्टंट करना है, ये करना है, फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट आज का एंडोस्कोपी बस ब्रोंकोस्कोपी बस देखने के लिए था। वो गए 15 मिनट में बाहर आए और वेंटिलेटर पे डाल दिया। फिर हम लोग को बोला कि कुछ हो गया उधर, उन्होंने 2 लीटर खून बाहर निकल गया उनका। अभी 20 मिनट में अगर कुछ नहीं होता तो that's all we can do। अच्छा, ब्रोंकोस्कोपी जो की गई आपके फादर की, तो आप लोगों को उसकी वीडियो या रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई गई? तब नहीं, जब हमने बहुत पूछा और फिर उनको बुलाया। पहली बात तो जब उन्होंने हम लोग को न्यूज हमारे सामने जब उनकी डेथ हो गई, तब मैं पूछ रहा था कि क्या करें नेक्स्ट, क्या सारे डॉक्टर तो गायब हो गए। पहली बात मतलब डॉक्टर्स लोग जा चुके थे सारे यानी हमें छोड़ के, मेरी माँ रो रही थी उधर, मैं रो रहा था, हमें सब जिस डॉक्टर ने ब्रोंकोस्कोपी की थी वो भी वहां से सारे इमीडिएटली 5 मिनट में खाली इतना बताया कि क्या बताया ये बताओ। उन्होंने बताया कुछ हम जा रहे थे, सक्शन हो रहा था, खून निकल गया, तो मुंह से 2 लीटर खून निकल गया बस, और फिर उसके बाद गायब हो गए। हम तब से अब तक रुके हुए हैं। फिर अभी उन्होंने वीडियो दिखाई, वो भी आधी और पूरी साफ है, उनका जो गला है ना बिल्कुल साफ है। 10-15 आदमी के सामने दिखाया। आधी वीडियो जो स्टार्टिंग से होती है कैसे किया वो नहीं है, वो सब डिलीट कर दिया, सिर्फ बीच का हिस्सा मतलब बताया। आपका मानना है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर जो आए थे ब्रोंकोस्कोपी करने, उनके हाथ से बड़ी लापरवाही की गई? बड़ी लापरवाही ये हो गई है कि उनको तो सिर्फ देखना था। ये लोग ने हमें बताया कि एक छोटी डिब्बी थी, उसमें थोड़ा सा खून था और एक जैसे पिंपल होता है ना, जैसे एक छोटा सा अल्सर, वो उन लोग ने वो उसमें डाला है। तो वो लोग बोलते हैं कि ब्लड आ गया, तो वो अल्सर वो जो छोटा सा है वो उन लोगों ने पकड़ के उसमें डाला होगा ना। तो यानी उन लोगों ने वो चीज देखी, पकड़ी और फिर वो खून बाहर आया। अच्छा, उन लोगों ने जो चीज कैमरे से देखी उसकी फुटेज आपको दिखाई गई? दिखाई गई नहीं, पर हमने कुछ देखा ही नहीं। जो फुटेज में दिखाया है हम लोग कुछ देख ही नहीं सकते। हम भी वहां पर मौजूद थे। डॉक्टर ने जिस तरीके से बातचीत की है, जिन्होंने उनका ब्रोंकोस्कोपी किए थे, तो कहीं ना कहीं उनसे भी चूक हुई, उनकी बातों से हमें भी ऐसा लगा। इस पर आप पुलिस प्रशासन से क्या मांग करोगे? हम तो इंसाफ ही मांग रहे हैं कि हमारे से ये जो भी है हॉस्पिटल वाले जो ये षड्यंत्र किया है और जो गेम खेल रहे हैं, और ये जो जिसने भी क्या नाम है उसका डॉक्टर का, मैं भी भूल गया, सिंह कोई से सरकार की है, एक ही बार मिले हैं। इतना यंग डॉक्टर इतनी बड़ी चीज को कैसे हॉस्पिटल वाले उनको ये दे सकते हैं केस? और वो इस हॉस्पिटल डॉक्टर भी नहीं है। और ये जो रिपोर्ट ये जो करने के लिए 22,000 लिए सिर्फ देखने के लिए, उससे पहले हमारे से 16,500 8,000 सिटी स्कैन के अलग अलग टेस्ट के आपसे पैसे मिलेंगे। हर मेडिसिन देते भी नहीं जब तक हम पे नहीं करें, और जो पे करते हैं उसके रिसीट में वो लिख के भी नहीं देते कि हमने ये पेमेंट किए काय के लिए दिया है हमको। मैंने तो अपने हाथों से लिखा। इतना फ्रॉड रिसिप्ट है आपके पास जी, जो आपने हाथों से जी लिखा? हाँ है, आज का भी है, मेरे हाथों का लिखा हुआ है। ब्रोंकोस्कोपी से पहले अचानक से उन्होंने हमें बोला कि एक्सरे भी कराना है, तो तो एक्सरे करा के उन्होंने बस हमें बोला बिलिंग पे जाओ, बिल पे करो। हम गए, मम्मी ने बिल पे किया, और फिर जब उन्होंने बिल देखा उनको बोला फिर से आप बस अमाउंट ही लिख रहे, किसके लिए, मतलब किस चीज का अमाउंट आप भर रहे हो वो नहीं मेंशन। तो आपने लिखा है फॉर एक्सरे बिफोर ब्रोंकोस्कोपी, मैंने लिखा है फॉर एक्सरे बिफोर ब्रोंकोस्कोपी। इवन रिपोर्ट्स जो हम हर टेस्ट जो हो रहा है हम पे करें, उनकी रिपोर्ट्स भी हमें नहीं देते, हमें बैक करना पड़ता है, पूछना भी नहीं, बैक करना पड़ता है, प्लीज आप हमें रिपोर्ट। हाँ अभी देंगे, हाँ अभी 12 बजे 10 बजे 3 बजे फिर हमको आगे कितने लोगों से बात कर करके फिर उन लोगों को कॉपी मिलती है। मतलब कुल मिलाकर आपका कहना है कि जो डॉक्टर आए थे उनकी तरफ से बड़ी लापरवाही की गई है, ये आपने एलिगेशन लगाया है? 100%। और उसका he was all okay before going in। ना ऑक्सीजन पे थे,
थे, ना शुगर लेवल हाई था, ना कुछ नहीं। इसकी रिपोर्ट एकदम क्लियर थी जब यहाँ से वहां गए। 15 मिनट में 15 मिनट 15 में मिनट जब बस कैमरा अंदर डालना था, देखना था, निकालना था। तो ये 15 करने का मिनट में मतलब 2 लीटर खून और कैसे? फिर 20 मिनट में उनकी डेथ इज समथिंग क्लियरली हैज गॉन रॉन्ग। 2 लीटर खून निकलना मतलब क्या है ये? पहले नहीं 2 लीटर भी नहीं, पहले उन्होंने हमें बोला कि 2 लीटर था, फिर जब हम बात कर रहे थे उन्होंने बोला 1.5 1.2, तो उनको भी नहीं पता। और जो हमने डब्बी बताई थी ना, जो छोटा सा निकला हुआ था, वो अभी उन लोगों ने वो डब्बी भी चेंज कर दी है और वो डब्बी में वो चीज डाली है जो उनका वो जो ऊपर निकलता है ना, वो उसमें से उन्होंने वो चेंज कर दी है, मतलब दूसरी चीज उसमें में डाल दी है। वो छोटी चीज वीडियो नहीं भी है, फुल प्रोसीजर में नहीं है। आप वीडियो को लेकर के पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहोगे, जो वीडियो आप लोगों को दिखाई नहीं गया पूरा? कि हमें पूरा वीडियो देखना है। क्लियरली दे हैव टैम्पर्ड विद द स्टार्ट टू एंड, क्योंकि एंडोस्कोपी का भी वीडियो स्टार्ट टू एंड है। तो सेम हॉस्पिटल में 2 प्रोसीजर्स विद कैमरा, द प्रोसीजर शुड बी द सेम। स्टार्ट से जब अंदर जाता है तो आप मुंह से ही डालोगे या नाक से डालोगे, तो इट शुड स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड देन वी शुड सी फुल वीडियो में। बस हम देख रहे कैमरा नीचे जा रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, खून भी नहीं दिख रहा है। और डॉक्टर एक्सप्लेन के मैंने कुछ खून देखा तब निकाला, तब 5 मिनट पहले 15 मिनट बोला था, 15 मिनट के बाद खून निकलना चालू हो गया। फिर उसने बोला नहीं 5 मिनट के बाद। क्लियरली इफ अ डॉक्टर विद इन अ फ्यू आवर्स कैन नॉट रिमेंबर व्हाट वेंट रॉन्ग, देन समथिंग इज क्लियरली रॉन्ग। डॉक्टर प्रूफ है, हमने हमारे पास हर चीज का प्रूफ है। जो हाथों में जो ये लोग जो पैसे लेते हैं वो एक पूरा स्कैम है। ये जो या GHS हॉस्पिटल It's not also only about this. मेरे डैड की जब डेथ हुई थी, पहले तो 5 मिनट में सारे डॉक्टर्स गायब हो गए, ICU में बस नर्सेज है। हम लोग को कुछ बात भी नहीं कर सकते, क्या गलत हुआ, क्या व्हाट वेंट रॉन्ग, प्लीज एक्सप्लेन। उन्होंने पहले कुछ बताया, हम वेंटिलेटर पे अभी पेसमेकर डाला है, ये करेंगे वो करेंगे, बट नो वन एक्सप्लेनिंग कैसे हुआ, क्यों हुआ ये। मतलब आप लोगों को सही रीजन बताया ही नहीं जा रहा है। नहीं, एंड फिर देन इमीडिएटली डॉक्टर्स गायब हो गए। 10-15 मिनट बाद मुझे ऑर्डरली बोल रहा है कि आप मुझे आधार कार्ड दो, आधार कार्ड का कॉपी दो। हम लोग इधर रो रहे हैं, वी आर स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड क्या हुआ है। फिर मुझे बोल रहा है कि आप जाओ कॉपी लेके आओ। उसके बाद 5 मिनट बाद मुझे बोल रहा है कि जाओ नीचे बिलिंग। ऐसे नहीं होता। और मेरे हस्बैंड की बॉडी को उन्होंने पैर भी नहीं सीधे करके उनको बांधा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सीधी बॉडी करना जरूरी है। मुंह को बंद नहीं किया। ये क्या है, ये हॉस्पिटल है, ये क्या बड़ी बड़ी गेम खेल रहे या बड़ा बड़ा नाम लेके लोगों को, इन जो पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, पैसे ऐंठ रहे हैं। ये तो मैं 100% बोल रही हूँ कि कितने ऐसे केसेस हो गए जो बेचारे लोग मजबूर हैं, पैसे दे रहे हैं लेकिन उनका काम नहीं हो रहा है और ये लोग अपना कर रहे हैं। That's not the only instance. जब उन्होंने हमें बोला था कि उनको CT स्कैन करना था विद कॉन्ट्रास्ट, चेस्ट का एंड एब्डोमेन का, तो उन्होंने हमें प्राइस दिया चेस्ट एंड एब्डोमेन सेपरेट। तो चेस्ट का 8,000 रुपीज कुछ था एंड एब्डोमेन का 12,000 कुछ। कलर CT स्कैन कॉन्ट्रास्ट के साथ, दोनों कॉन्ट्रास्ट के साथ थे एंड ऑलमोस्ट 22 या 23,000 टोटल था। एंड ऑलरेडी जब कॉन्ट्रास्ट अंदर जाता है तो किडनीज पे दबाव पड़ता है एंड ऑलरेडी हिज किडनीज वर अ लिटिल कॉम्प्रोमाइज क्योंकि उनका क्रिएटिनिन लेवल हाई था, मोर देन नॉर्मल। तो मैंने सिंपल पूछा कि इफ यू कैन अभी करना है CT स्कैन या 2-3 दिन बाद कर सकते हैं जब क्रिएटिनिन लेवल्स नीचे जाएंगे। उन्होंने बोला नहीं अभी करना है। तो मैंने डैड के पुराने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि अभी ये हो रहा है एंड उन्होंने ऑलरेडी मुझे एक्सप्लेन किया कि शायद कि ये प्रोसीजर करने के बाद किडनीज पे और दबाव आएगा एंड इट विल बी अ प्रॉब्लम, बट राइट नाउ वी वांट टू डू दिस, तो वील थिंक अबाउट दिस लेटर। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि अभी वो मुझे बोल रहे 2 बार उनको करना है, कॉन्ट्रास्ट 2 बार करना है चेस्ट और एब्डोमेन के लिए। वो डॉक्टर ने मुझे बोला 2 बार करने की जरूरत ही नहीं है, एक बार अगर आपने कॉन्ट्रास्ट डाल दिया तो ऊपर और नीचे का CT स्कैन हो सकता है। जब मैंने ये बात पूछी उनसे तब उन्होंने बोला ठीक है, हाँ यू आर राइट,
तो 23,000 से 16,000 रुपीज में आ गया। 16,500 And मैंने 16,400 एंड जब मैंने एंड सेम टाइम मैंने जुपिटर हॉस्पिटल से भी पूछा था कि ये प्रोसीजर का कितना आप लोग लेते हो, और उन्होंने भी बोला 16,000। तो ये क्या है, ये रोल क्यों खेल रहे, डबल रोल? Clearly the people who are asking for these tests and the people who are from the administration do not understand the severity and क्या प्रोसीजर है। एक ही सीटी स्कैन के लिए 2 बार आप लोग डालोगे और पैसा चार्ज करोगे, और डबल पैसा चार्ज करोगे, और डबल पैसे की बात पेशेंट को तकलीफ पेशेंट होगी। की तकलीफ होगी, क्योंकि ऑलरेडी एक ही टाइम पे उनके किडनी को दबाव आता है, वो सेम प्रोसीजर 2 बार करने का। तो और कितनी खराब मैनिकोच, एक सुलझाने के लिए वो लोग दूसरा तैयार करते, दूसरा सुलझाने के लिए तीसरा करते, और आईसीयू में इतना एक्सपेंसिव है, फिर भी वो लोग ग्लव्स मंगाते हैं, पानी भी नहीं देते। हम लोग को पूछ रहे थे आप बिस्लरी का एक बॉटल लाओ, डैड को पानी देना है। ये कैसे आप बिस्किट लाओ, they are not providing the water. not even water. बिस्किट भी नहीं। From the gloves they use to the syringes to everything that they have used for my father, they have asked us to pay. In fact, even when my mother told me when he was admitted, in the initial admission fees, they were giving a welcome kit of toothbrush and toothpaste. What is this welcome kit? For what? You're in an ICU. This is not a hotel. You don't give a welcome kit. You don't charge for the gloves. This should be included in the fee that you pay for the ICU. It's an intensive care unit. अगर हम लोग 6,500 वो बेड के लिए, मैं अपने घर से बेड लाता हूँ उधर। You're charging me for gloves. You're charging me for the syringes. Okay. You're charging me for every single thing that you use in the ICU for my father. ये गलत है। आदमी तुम लेके गए अंदर, जिसको मैं ऑक्सीजन कभी डाला नहीं था, इन्वर्टर डाला नहीं था। हाँ, तुम्हारा क्या काम था? इससे पहले एंडोस्कोपी हुई, इतना मोटा पाइप था, नीचे तक गया ना, मैं खुद गई थी वहां पर देखने के लिए। ये खाली इधर तक जाना था, वो नीचे क्यों गया और वो क्यों पिकअप किया उसको? जो पिंपल था या अल्सर था या जो भी था XYZ, उसको उठाया और वहां वो फट गया खून। 1 मिनट, आप मेरी बात पूरी सुनो। हाँ, आप नहीं मत बोलो, मेरी बात पूरी सुनो। दूसरी बात, ऑपरेशन थिएटर में सारे औजार होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ये मुझे बताओ। होने चाहिए। वो जो इनके पास वो जो पंपिंग था, वो लेने के लिए आई क्या नहीं? उधर से कितना टाइम लगेगा वहां से इधर आने के लिए, उधर से आने के लिए? पंपिंग में 2 लीटर गया खून इमीडिएट। 2 लीटर खून किसको बोलते? और पेसमेकर बना के लेके आया अंदर, ताकि हम सोचे कि वो लास्ट टाइम जो एंडोस्कोपी किया था तो मुंह खुला हुआ है, हम भी वही सोचे कि वो इस पे क्या बोलते एनेस्थेसिया में है, तो सोए हुए हैं। और दूसरी बात, ये जो यंग डॉक्टर क्यों आया, उसका क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, मुझे बता। उसने कितने ऑपरेशंस किए हैं, क्या है वो मुझे बता। ठीक है सर, मैं ये कॉम्प्लिकेटेड मामला ये बता रहे हैं इस तरीके से, तो एक ही उसके लिए एक ही रास्ता है। PM नहीं, PM नहीं करने दूंगी मैं। क्यों? मेरे हस्बैंड को क्यों PM करो? नहीं, इतने सारे अगर एलिगेशंस है तो मैं कब से बोल रही हूँ कि मुझे वीडियो बताओ, वीडियो बताओ। मुस्लिम बड़े सब मेरे घर के लोग और आप भी मेरे घर के हो। मैं समझ रहा हूँ। मेरा आने का मकसद यही है कि आदमी हंसता खेलता गया है, तो मतलब उसको ऐसी कोई ज्यादा बीमारी, मतलब वो ऐसा नहीं था कि एकदम क्रिटिकल कंडीशन में हो और उसको वेंटिलेटर है या ऑक्सीजन पहले किया है या कुछ किया है, नॉर्मल हंसते खेलते गया है आदमी। चीजें जिस तरीके से एक्सप्रेस की जा रही है, कैसा मैं इस चीज को आगे बढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि ये मेरे अपने लोगों का हॉस्पिटल, वो आप बेहतर जानते हो, क्योंकि आज तक अपन इस हॉस्पिटल में दाग लगाएंगे, जितने दाग थे सब अपन धुलवा दिए वैसे। माशाल्लाह तुम लोग अच्छे से कर रहे हो। हाँ, और मैंने आपको बोला डॉक्टर जसप्रीत 1 घंटे में आ रहे हैं, और दूसरे जो डॉक्टर है उन्होंने मेरे को बोला हाँ
अभी का भी देता हूँ। कौन है वो डॉक्टर? अभी जो अंदर डॉक्टर था उन्होंने मेरे सामने ये चीज बोली। वीडियो का नाम लिया है, उन्होंने लिया है। सुनिए मेरी बात, वीडियो आपको शो करना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सर से बात कर लेता हूँ वीडियो का क्या है। मगर जब इतने सारे अगर एलिगेशंस लग रहे हैं, सो ऑन हॉस्पिटल साइड आई विल से कि वी विल मूव विद ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज एंड वी विल डू द पीएम सो दैट I will not do the PM. No, no ways. You all know आपको No, fathers का कुछ भी टच नहीं करने का। व्हाट विल बी द कॉज ऑफ दैट? आपको नहीं, वही कुछ करना ही नहीं है। मैं क्या वीडियो दिखा दो ना, उनको भी जो है माइंड हट जाएगा। वीडियो में पीएम की जरूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टर साहब। नहीं, मगर जब इतने सारे एलिगेशन हो रहे हैं ना सर, तो हॉस्पिटल भी तो अपनी एक वो चीज देखेगा ना। लेकिन आप चाहते हैं कि उनकी जीव पर हो, हम चाहते नहीं है। तो फिर आप वीडियो दे दो ना, दे दो के खत्म एलिगेशन करो जो ना। लगा रहे हैं ना, एलिगेशन के खिलाफ जाओ करने में तुम मेरे को दिखाओ बस। वीडियो दिखा दो। आप भी क्लियर अब वीडियो बता दो, खत्म हो गई बात, क्लियर हो गई सारी हमें क्लियर हो जाएगी, आप भी क्लियर हो जाएगी, जरूरत नहीं है। वीडियो में इधर जगजीवन हॉस्पिटल इतना बड़ा है, वो डॉक्टर मुझे बिना के बिंदास्ती कर रहा है। हमारा जो हुआ है, हमारे जो रिश्तेदार है, हमारे जो घर वाले हैं, उनका तो हमारा देखना है। डैडी तो पूरा हॉस्पिटल का वो तो और भाई इतनी मोटी एंडोस्कोपी में इतना मोटा वायर अंदर गया है जो मैंने देखा है, और ये तो एकदम पतला है। आई कैन शो यू इन द वीडियो। एकदम पतला, एकदम 1 mm भी नहीं है, वो इतना बारीक है। मैं क्या बोलूं, तो तुमने उसको पंचर किया ना, पिकअप क्यों किया? जब तुम मुझे बता रहे हो तुमने पिकअप करके डाला ना। खाली देखेंगे visually to confirm that there is an opening for the fistula. अरे अच्छे खासे गए यार, खत्म करके लेके आए। वीडियो दिखा दो सर, आप वीडियो दिखा दो, खत्म हो जाएगा। वो थोड़ी ना उसमें वो हमारा हक है देखना, वो हमारा रेट मत वीडियो पार्ट ऑफ दिस करवाए परेशान रहिए। क्या सर? कहानी हमने कब बढ़ जाएगा। हमने देखी है उसका, वो हमारी चीजें सीधी है उसकी, हमको आपको ही देता ना। उनके पास एक और है, जो ऑपरेशन किया उसकी भी सीडी है। मेरे पास है ना, ऑपरेशन की सीडी है, एंजियोग्राफी की सीडी है, सब सीडीज है। जो रिपोर्ट बोलो, पहले तो उन लोगों ने क्या बोला, रिपोर्ट लाओ उधर से, उधर का हाथ लो रिपोर्ट। मैं कहाँ गई ने लया भी खबर छो रात में लया भी ने મેં કીધું હવે પડો તમે લોકો, પછી તમે હાથ લગાવો। અને 3-4 ડોક્ટર મળીને કીધું અમારે સવારના કે 2 ને 5 ના વચ્ચેમાં હાથ આશે તો ટચ नहीं करिए, हम टच नहीं करेंगे, सिर्फ विजुअल करेंगे। वो कैमरा घुमाएंगे और नोट्स लिखेंगे। ये डॉक्टर ने बोला था, सारंग ने। If we see something, we're not going to touch it. We just want to confirm that there is the other end of that fistula over here. He explicitly told me. If we see something, this whole thing is just to confirm that the fistula is connected to the windpipe. That's literally what he told me in front of my father. And all that consolation, I told my father everything will be all right. Before he went, the last thing I told my father, it will be all right. I'll see you in a bit. वो सामने ही बोल रहा था ना, हम लोग देखने के लिए बस है कि ये कंफर्म करेंगे, देखिए। तुम रूबरू मेरे बाजू में ही था। हम लोग दोनों जब काट दिया उन्होंने अपना कोई कार्ड